देखो इंथैल्पी H जो है ना, ये एक एनर्जी का टर्म है, बट ये ऊपर से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, अंदर का कोई बात नहीं है। यहाँ पे दो एनर्जी टर्म को मिला के एक साथ H का नाम दिया गया, इंथैल्पी का नाम दिया गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या इंथैल्पी है, इसके लिए मैंने कल आपको पूरे डिटेल में बताया कि सबसे पहले क्या होगा कि du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू बाई यूजिंग फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक, है ना। फ्लॉट का यूज करेंगे तो ये आ जाएगा du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। एंड आगे अगर आप बढ़ेंगे तो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ पी डीवी। अब इसको वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो आ जाएगा du इज इक्वल टू डी क्यू माइनस ऑफ पी डीवी। बच्चों इसको इधर लेके आ जाइए पीडीवी को, तो आ जाएगा, हो जाएगा डी प्लस पी डीवी इज इक्वल टू डी क्यू, है ना। ये इन जनरल मैंने डेरिवेशन कर रहा हूं। अब यहां से देखो हम क्या किए, भी डीपी दोनों साइड ऐड कर दिए, तो डी यू प्लस पी डीवी, डीवी प्लस भी डीपी, है ना, और इज इक्वल टू डी क्यू प्लस भी डीपी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो है ये पी डीवी और भी डीपी, यहाँ पी को छोड़ के भी को डिफ्रेंशिएट किए और यहाँ भी को छोड़ के पी का चेंज देख रहे हैं, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी ऑफ पी भी, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन की तरह, इज इक्वल टू डी क्यू प्लस भी डीपी। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से डी जो है ये चेंज किसका, यू का, ये चेंज किसका, पीभी का, तो डी कॉमन निकाल लो, यहाँ से आ गया यू प्लस पीभी, डी ऑफ यू प्लस पीभी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस भी डीपी। क्लियर, यहाँ से याद रखना ये जो भी डिराइव कर रहा हूँ ये जनरल है बच्चों। आगे कंडीशन ये है कि यहाँ पे हम u प्लस पीभी को एक एनर्जी टर्म एज्यूम करेंगे, क्या वो देखो u क्या इंटरनल एनर्जी है, जूल इसका यूनिट होगा। अब पीभी प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आता है लीटर एटीएम में, उसको भी तो हम एनर्जी टर्म ही एज्यूम करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या आपका मतलब जूल या कैलोरी कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। तो वही कंडीशन है कि u प्लस पीभी दो एनर्जी टर्म का जो सम है, u प्लस पीवी मतलब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी और सिस्टम जिस कंटेनर में प्रेजेंट है वहां का प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का सम को हम लोग नाम दिए बच्चों इंथैल्पी। तो ये है इंथैल्पी। ठीक है, इसके पोजीशन पे लाके सब्स्टिट्यूट करेंगे, DH इज इक्वल टू डी क्यू और प्लस भी डीपी। तो ये आ गया जनरल फॉर्मूला ऑफ इंथैल्पी विच इज वैलिड फॉर all process and all type of substance because this generated from first law of thermodynamics and first law of thermodynamics applicable for all type of system, है ना। तो कंडीशन अब जरा यहाँ देखिए कि यहाँ से क्या आ गया कि DH इज इक्वल टू डी क्यू प्लस क्या आपका भी डीपी। अब एक बात हम जरा आपको बताते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर कांस्टेंट प्रेशर का बात करेंगे बाबू तो ये देखिए ये क्या है, चेंज इन प्रेशर है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि डीएच इज इक्वल टू डी क्यू प्लस भी डीपी, ये वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया आपका डीएच इज इक्वल टू क्या आपका डी क्यू। ठीक है, डीएच इज इक्वल टू डी क्यू। तो आप याद करिए हमने आपको बोला था कि जब कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं ना तो उस कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट का एक्सचेंज होगा आइदर लॉस और गेन, उस हीट एक्सचेंज को ही हम लोग बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और मैंने तब बताया था आपसे कि आगे जाके बताऊंगा कैसे, उस टाइम आपने सीधे बच्चे की तरह अच्छे से, हमने बोला बाद में बताएंगे, तो आपने मेरे पे ट्रस्ट भी कर लिया, हाँ सर बाद में बताएंगे। और वही चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि प्रूफ हो गया DH इज इक्वल टू डी क्यू बट एट व्हाट, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो यहां से कंडीशन आप ध्यान रखना जो भी मैंने आपको बता दिया। अब यहां से क्या याद रखेंगे कि डी क्यू पी इज इक्वल टू क्या आपका DH एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज इक्वल टू व्हाट DH। तो ये है बच्चों कहानी, ये कंडीशन याद रखिएगा, समझ गए क्या। तो ये हो गया एंथैल्पी। अब देखिए आपको पता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर हम ये भी लिखते थे, वहां पे क्या लिखते थे, NCP dt इक्वल टू क्या आपका DQ। तो DQ पोजीशन पे DH रख देंगे तो DH इक्वल टू क्या आ जाएगा NCP dt, मतलब डेल्टा H का फॉर्मूला क्या आ जाएगा NCP डेल्टा T, है ना।
तो इस तरीके से। लेकिन ये एनसीपी डेल्टा टी कहाँ पे, एट कांस्टेंट प्रेशर, अभी जैसे सोच रहे हैं। अब बाद में जनरल फॉर्मूला भी मैं डिराइव करके लाऊंगा, वैसे ही जैसे मैंने डिराइव किया था किसमें, इंटरनल एनर्जी के लिए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से जरा देखिएगा, समझे, ध्यान से जरा देखेंगे कि मैं कैसे डिराइव करने जा रहा हूं, कैसे बताने जा रहा हूं, एक एक बात गौर से देखिएगा। फिर से एक बात हम आपको बता दें कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो इंथैल्पी है वो क्या है आपका, एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, इसका भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है वो वैलिड होगा। तो मेरा पूरा फोकस होगा इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। अब एक बात सुनो बच्चों, ये जो है H क्या होता है, U प्लस पी भी है ना, U प्लस पी भी होता है H, इंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो अगर इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, है ना, तो और साथ साथ टेम्परेचर पे, तो मतलब ये भी फंक्शन होगा प्रेशर, वॉल्यूम और किसका, टेम्परेचर का। ठीक है बच्चों, तो जरा गौर से ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैं यहाँ पे डिराइव करने वाला हूँ, है ना, ध्यान से देखते जाइए। अब कंडीशन जरा देखिए क्या है, कंडीशन ये है कि जो इंथैल्पी है ना, ये भी फंक्शन हो गया किसका, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड मोल का। अब आपको पता है, अरे यार चलता का नहीं भाई, पगला गए होगा। H इज इक्वल टू एफ ऑफ टी पी भी एन, है ना, ये आ गया। अब आपको पता है कि ये जो एन है ये क्या है, फिक्स्ड अमाउंट है। ये मोल का वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना बच्चों। यहां से हो जाएगा H इज इक्वल टू एफ टी पी और ये भी। ठीक है, तो ये आ गया। इंथैल्पी इज इक्वल टू क्या हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया। तब यहां से आगे बच्चों कि ये जो इंथैल्पी है तीनों का फंक्शन हो सकता है। अब फिर यहां से दो पार्ट, दो को लेके इसको अलग अलग तरीके से लिखेंगे। H इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, H इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड H इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ व्हाट, बोलो, वॉल्यूम एंड क्या, टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन है आपका, इस कंडीशन को आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें से हम किसी के फॉर्म में भी इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ पीबी, आइदर इन टर्म्स ऑफ पीटी, आइदर इन टर्म्स ऑफ बीटी। बट इन तीनों में हम लोग उठाते हैं इसको, प्रेशर और टेम्परेचर वाले को, क्योंकि इससे रिलेटेड ही फॉर्मूला हमें पढ़ना है ना, इस वजह से। अब देखिए जरा कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि यहां से लिख देंगे कि H इज फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब बोलोगे सर प्रेशर को काहे उठाए, तो प्रेशर किस लिए उठाया ना, याद करें ना वो फॉर्मूला कौन सा, एनसीपी डेल्टा टी वाला, यहीं से प्रूव करेंगे ना, इसलिए। अब देखिए ये आ गया, लिखेंगे DH इज इक्वल टू डी ऑफ H बाय dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dP और प्लस D ऑफ H बाय dt एट कांस्टेंट व्हाट, प्रेशर इनटू क्या, dt। प्रसाद समझ में आया बेटा कि नहीं आया, ठीक है। DH इज इक्वल टू DH बाई DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू DP और प्लस DH बाई DT एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू DT। ठीक है, अब एक बात देखो, ये फिर जो फॉर्मूला आया है, यहां मैंने अभी तो नाम नहीं लिया ये गैस है कि सॉलिड है कि लिक्विड है, कुछ तो मैंने नहीं बोला ना, तो सीधा बात, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस एंड ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस। क्लियर, तो यहाँ पे अभी इसके आगे जरा और बढ़ते हैं, जरा सुनो मेरे प्यारे बच्चों। अभी ये जो DH बाई DP है, ठीक है, ये क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, और ये क्या है, DH बाई DT एट कांस्टेंट प्रेशर। याद करिए, DH बाई DT एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब DH को एट कांस्टेंट प्रेशर क्या बोलते हैं, DQ, है ना।
तो वही चीज है, हम अभी आप आगे आपको लेके आ रहे, जरा ध्यान से देखिए। कंडीशन ये है, याद करिए, जैसे आप पढ़े थे कि dq अपॉन dt इज इक्वल टू cp एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड फॉर n इज इक्वल टू n dqp अपॉन dt इज इक्वल टू क्या, ncp, है ना। और आपको पता है कि dqp इज इक्वल टू क्या होता है, dh होता है। एट कांस्टेंट प्रेशर जो भी हीट हम सप्लाई करेंगे या रिलीज होगा वो किसके बराबर होगा, h के बराबर, ठीक है। तो dqp इक्वल टू dh, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि dh इज इक्वल टू ncp dt, है ना। अब देखिए यहां से जो वैल्यू है बच्चों, यहां से जो वैल्यू है कि dh बाई dt, है ना, इज इक्वल टू क्या आपका ncp, ये तो आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों, यस और नो बताते जाओ, जरा बताते जाओ, ठीक है। आगे है कंडीशन, कंडीशन ये है कि dh इज इक्वल टू, हमारे पास वो फॉर्मूला था कि dh बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, और इनटू dt और प्लस dh बाय dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dp। तो अब इसके पोजीशन पे ये ncp लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लिख देंगे dh इज इक्वल टू ncp dt और प्लस dh बाय dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dp, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आ गया जनरल, ये फॉर्मूला से जेई एडवांस में डायरेक्ट प्रॉब्लम आ चुका है। du का फॉर्मूला क्या आया था, du इज इक्वल टू ncv dt, है ना, और प्लस du बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dv, और dh में क्या आ गया ncp dt और प्लस dh बाई dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dp, है ना। प्रसाद समझ रहे हो बाबू, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि दिखा रहे दिव्यांग, दिखा रहा हूं, टेंशन ना लो। यहाँ देखो ये आ गया, पहले इसको डिराइव तो करने दो पूरा। इसमें लिख देंगे एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रोसेस एंड ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस। एक बार ऊपर से नीचे पूरा दिखा रहा हूं, देखो देख लिए, अरे देख लिया दिव्यांग, देख लिए बाबू। मराठी में लिखो हाउ, हो ऐसा लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझे। अब देखिए, और इसका जो है ना बच्चों सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये क्या आया था कि H इज इक्वल टू U प्लस PV। क्यों, बिकॉज दिस इज व्हाट एनर्जी, है ना, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड पीवी इक्वल टू एनआरटी अगर हम कर देंगे तो ये भी फंक्शन किसका हो गया, टेम्परेचर का। क्लियर। तो यहां से है कि H जो है, ठीक है, H जो है वो क्या हो गया, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। लेकिन कब, पहले ये तो लिखना पड़ेगा हेडिंग में, फॉर आइडियल बाबा, आइडियल गैस बाबा, है ना। अगर आइडियल गैस है तो उसके केस में सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख रहा हूं, क्योंकि देखिए H इज इक्वल टू यू प्लस पी बी बेटा, ठीक है, ये तो बता ही दिए थे पहले आपको आज। अब H इज इक्वल टू यू प्लस पी बी है। अब आपको पता है कि फॉर आइडियल गैस यू का वैल्यू क्या होता है NCB डेल्टा T, विच इज वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस इन केस ऑफ आइडियल गैस।
ओके, तो अब कंडीशन है कि डेल्टा इक्वल टू एनसीबी डेल्टा टी हो गया। अब ये जो यू है वो फंक्शन हो गया किसका, टेम्परेचर का, इन केस ऑफ आइडियल बाबा, है ना, आइडियल के गैस के केस में। और दूसरा जो है कंडीशन, कंडीशन क्या है कि यह पीबी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, मतलब पीबी का जो प्रोडक्ट वो भी फंक्शन ऑफ क्या हो गया, टेम्परेचर। तो कुल मिला के एच जो है वो क्या हो गया, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ आइडियल गैस। अगर एच फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है और अगर आप ऐसा करते हैं कि डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर को ही कांस्टेंट कर देंगे, एच का वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट, और उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, जीरो, जी रो, जियो और रो, ठीक है, जो जीता और रोता है उसी का नाम है जीरो, इसलिए ना तो रोना चाहिए कभी। आगे चलिए, डीएच बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब आगे बढ़ते हैं, एक बात और बता दे, अगर ऐसा भी लिख के दिया था ना कि डीएच बाई डीबी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया ना कि एच इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। तो डीएच बाई डीबी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है तो एच जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारा। इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को बच्चों सॉल्व करेंगे। समझ में आया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस अगर आप जाएंगे ना वहां पे डीएच बाई डीबी या डीएच बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जीरो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां का कंडीशन अलग है। ठीक है, अब रियल गैस में जाने से पहले एक बात पहले यहाँ फॉर्मूला बता दूं कि अगर हम लिख रहे हैं कि डीएच इज इक्वल टू एनसीपी dt और प्लस डीएच बाय डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डीपी, ये टर्म क्या हो गया, जीरो, तो सिर्फ क्या बचा, डीएच इज इक्वल टू एनसीपी dt। तो बच्चों याद रखना कि जैसे आपने डेल्टा यू इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी पढ़ा है ना, वैसे डेल्टा एच इक्वल टू क्या आ गया, एनसीपी डेल्टा टी, विच इज वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस इन केस ऑफ आइडियल गैस। आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, पॉलीट्रॉपिक, कोई भी प्रोसेस हो, अगर गैस आइडियल है बच्चों तो हर बार जो डीएच है ना वो एनसीपी डेल्टा टी मतलब एनसीपी डीटी के बराबर ही होगा। क्लियर, तो ये बात आप अपने खोपड़ी में फिट कर लें, क्योंकि पहले तो मैंने यहाँ पे क्या प्रूव किया था, यहाँ पे क्या प्रूव किया था, ये यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा था, कहाँ गया यार पगला, कहाँ चला गया, इधर है, ये देखिए, डी क्यूप इक्वल टू क्या आपका, डीएच बट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब एनसीपीडीटी कब आ रहा था, कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, लेकिन अभी वैसा नहीं बात कर रहे, अभी ये इन जनरल आ गया, क्योंकि यहाँ पे लिखे थे ना एनसीपीडीटी कब, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये तो पुरानी बातें थी, अभी नया बात क्या जनरेट हुआ, नया बात जनरेट हुआ कि आइडियल गैस अगर है तो हर प्रोसेस में डीएच का जो वैल्यू है वो एनसीपी डेल्टा टी के बराबर, डीटी के बराबर ही होगा बच्चों, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, अब आगे बढ़ू, लिख लिए, ठीक है, अब चलते हैं आगे, फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस अगर रियल गैस का बात करें तो याद रखिएगा कि डीएच बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर नॉट इक्वल टू जीरो, प्रॉब्लम में गिवन रहेगा, आप इसका यूज करना, इसका जो डीएच का फॉर्मूला जाएगा हो जाएगा एनसीपी डीटी और प्लस डीएच बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू क्या आपका डीपी, इसका यूज कर लेना बच्चों और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना, दिया रहेगा यहाँ पे डाटा पुट कर देना, आ जाएगा आंसर। बट एक बात याद रखिएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर तो अलग ही केस है, कांस्टेंट प्रेशर तो हर बार क्या होता है, डीएच इक्वल टू एनसीपी डीटी, वो यहां से भी प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो डीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, डीपी जीरो, अगर डीपी जीरो तो ये वाला पूरा टर्म क्या आ जाएगा, जीरो, तो सिर्फ क्या बचेगा, डीएच इज इक्वल टू एनसीपी डीटी।
यहां से आ गया डी एच इज इक्वल टू एनसीपीडीटी। और बच्चों इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं ना कि फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, तो सीपी इक्वल टू सीबी इक्वल टू सी, सब बराबर है ना, कैसा भी पढ़ा सब बराबर वैसा ही, सीपी इक्वल टू सीबी इज इक्वल टू सी, है ना। अब देखिए, और आप एक बात बताइए, जो सॉलिड है कितना भी इसको ऐसे कर रहे हो, इसका प्रेशर चेंज नहीं, उल्टा मेरे फिंगर पे उल्टा प्रेशर लगा दिया, ठीक है, तो सुनो इसका प्रेशर में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बी डीपी का वैल्यू क्या होगा, 0 फॉर सॉलिड लिक्विड। इसका हो जाएगा बच्चों कि डी एच इज इक्वल टू एन सी डी टी। ये आ गया हमारा फॉर्मूला फॉर एंथैल्पी फॉर ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, ये जो कंडीशन मैंने आपको बता दिया, इस कंडीशन को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ गए क्या, समझ रहे हो, बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ ना बोलो, एक बार सारे बच्चे बोल दीजिए, हाँ ना बोलिए जल्दी से, बात समझ में आया कि नहीं आया ये आप बता दो। निहारिका का आया है मैसेज, मृणाल का आया, डीपी इक्वल टू 0 क्यों, अरे मेरे भाई देख, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है ना, कितना भी प्रेशर हम लगा रहे हैं ना, इसके अंदर का प्रेशर चेंजेस नहीं हो रहा है ना, हम बाहर से लगा रहे तो उल्टा मेरे ऊपर प्रेशर लग जा रहा है, इसका जैसा था कुछ भी चेंज नहीं हो रहा डायमेंशन, ठीक है, तो कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो प्रेशर जब चेंज ही नहीं हो रहा तो डीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, समझे, इस वजह से। और आप लिक्विड अगर लेते हैं कंटेनर में, लिक्विड अगर लेते हैं, बहुत पसंद है भाई, बहुत बहुत बहुत, दो ही चीज से मोहब्बत है, एक बाइक से और दूसरा पढ़ाने से, इसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ में, है ना। चलो दूसरा देखो, इधर छोड़ो वो सब बातें, अभी देखो कंडीशन कि अगर जो कंटेनर है, आप खुद ही समझ लीजिए कि कंटेनर में अगर वाटर ले लिया आप 100 ml और प्रेशर लगा के पिस्टन ला लिए, और जब वाटर के सरफेस को पिस्टन टच करेगा उसके बाद कितना भी प्रेशराइज कर दो नीचे जाने वाला नहीं है वो, समझे, तो वही चीज है, उसका वॉल्यूम फिक्स है, मतलब प्रेशर भी वहां पे क्या होगा, फिक्स, तो इसीलिए सॉलिड लिक्विड में डीपी इक्वल टू क्या होगा, 0, तो डीएच इक्वल टू एन सी डी टी, समझ गए, डीएच इज इक्वल टू एन सी डी टी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़े ना आगे, अरे बोलो, बढ़ जाए आगे, आगे बढ़े बाबू, सारे बच्चे मैसेज करो, हम आप सबके लिए ना आए हैं बाबू, सारे बच्चे ना मैसेज करोगे, बताओ, हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि स्पीड में समझा दिए, जिसको समझना है समझेगा, जिसको नहीं, हम तो सबको समझा रहे हैं ना, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आप हमारा केयर करें, मतलब आप बताएं। चलिए लिख लिए, अभी एक प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर 1 मोल of real gas undergoing change of a state from 10 to the power 5 Pascal 300 Kelvin to 2 into 10 power 5 Pascal 600 Kelvin, ठीक है, समझ गए, अभी बोल रहा है
कि कैलकुल एक मिनट, हाँ इसको सॉल्व करो। साथ में दिया है कि a टेंस टू 0 एंड b इज इक्वल टू 50 ml पर मोल, ठीक है, और Cp इज इक्वल टू दे रखा है 20। सॉल्व करिए इसको, बहुत ही ऊपर का प्रॉब्लम है जेई एडवांस लेवल का। सॉल्व करो। एक ही बात याद रखना कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम में छुपा होता है। ध्यान से रीड करो, इमेजिनेशन फोटो बनना चाहिए। अरे बुड़बक, ए और बी क्या वंडरवाल गैस कांस्टेंट है रियल गैस के लिए। पीवी इक्वल टू एनआरटी जो लगाएंगे तो उसमें वंडरवाल में तो दूसरे से किस लगता है ना। रियल गैस पढ़े हो ना भाई। सॉल्व करो जियाद, सॉल्व करो बाबू, सॉल्व करो। और तुम लोग मेरे से पढ़ रहे हो ना, तुम लोग को लाइफ में बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखो कैसे, मेरे पास एक और स्कीम है कि मेरे जितने बच्चे मुझसे पढ़ते हैं ना, उनको मैं बोलता हूँ तुम लोग को जितना पैसा कमाना हो कमाना, और मैं मेरे पास पैसे भेजना, मैं अच्छे से सेफ्टी से उसको रख दूंगा संभाल के, है ना। बस 50% मेरा होगा। मतलब तुम 10 करोड़ कमाए ना, तो तुम टेंशन मत लो पैसे कहाँ रखे, कैसे रखे। पैसे सीधा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, मैं उसको आराम से रख दूंगा दम अच्छे से। तुम लोग जिंदगी में बहुत पैसे कमाना और मेरे अकाउंट में भेजते जाना, ठीक है। जब तुम लोग को जरूरत लगेगा बस बताना 10 दिन पहले कि हाँ सर मेरे को पैसे चाहिए होंगे, उस टाइम मैं फोन ऑफ करके भाग जाऊंगा। फिर ढूंढते रहना। तो ये स्कीम है उन्हीं को जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो किन किन को पसंद आया एक बार यस लिख के सेंड करिए। यस 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 यस। एक बच्चा पूछ रहा है सर आपका एम क्या। मेरा एम है बाबू कि एक बार कम से कम 50-60 करोड़ रुपया कहीं से कमा ले और गांव जाके रहे, गांव में, और बाइक से घूमे खूब। बस इतना ही एम है। 50-60 करोड़ रुपए कब आएगा मेरे पास पता नहीं यार, कहाँ से आएगा। तुम लोग अगर रैंक ला लिए ना AIR 1, तब तो आ जाएगा पैसे।
हाँ यहाँ देखो कंडीशन ये है n इज इक्वल टू 1 मोल p प्लस एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू भी माइनस एन बी इज इक्वल टू क्या आपका nRT। दिस इज व्हाट रियल गैस इक्वेशन। इसको याद रखना, वंडरवाल गैस इक्वेशन भी है।